राजी, जिस प्रकार से आप विधायक भी रहे हैं और अब आपका जो पदार्पण है वो अब भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है, तो क्या हम ये कयास लगाएं कि आने वाले विधानसभा 2023 में आप एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे? अभी भारतीय जनता पार्टी में कुछ कहना मुश्किल है। यहाँ जो काम करते टिकट उसी को मिलेगी, जो जीतने योग्य उसी की टिकट मिलेगी। आपने माथुर साहब का स्टेटमेंट आज पढ़ा होगा। जो काम कर रहे हैं लगातार, जो जीतने लायक सीट उन्हें को मिलेगी। कोई ऐसा नहीं फलाना लड़का है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसमें टिकट जो वर्क है इनको दे देंगे देख के, ये तय हो गया मान चलिए। और जहाँ तक के मैंने टिकट की मांग तो कहीं नहीं की है, मैं केवल काम कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मैं उस उद्देश्य में रमन सिंह जी से बात हुई थी, मैं सब केवल काम करूँगा, वो सब बात के आगे देखेंगे करके। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कहा जाता है कि भाजपा की स्थिति कहीं ना कहीं अभी थोड़ी कमज़ोर है, उसे अपने लोगों तक पहुंचने में और अपने आप के वहाँ पैठ जमाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि गुंडरदेही की यदि हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र की, तो क्या लगता है कि भाजपा की पकड़ अभी कितनी है? देखिए, अभी तो अगर इनको टिकट मिलता है, किसको, आपके निषाद जी को, तो हार तो इनकी सुनिश्चित मान चलिए। क्योंकि अपने लोगों से 20% लेकर बदनाम है वो, फिर बिना परसेंट की बात होती ही नहीं। ये खुद जो प्रधानमंत्री योजना, जो मकान योजना है, आवास योजना है, तो खुद 2.5 लाख 1 करोड़ मकान तैयार कर दिए। तो ये सबसे उनकी बदनामी का जड़ है। और जो कमीशन का जो चल रहा है, मैंने मोंदी पार्ट को उदाहरण दे दिया और उदाहरण दे दिया आपका भरदा कला का। 2 भ्रष्टाचार ऐसे रोड हैं, उसके अलावा इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। नरवा घुरवा और नरवा तोरबारी, ना नरवा है ना घुरवा है ना वो है, कुछ भी नहीं है। तो ये कोई योजना नहीं है भाई। राजनेता का मतलब ये होता है भाई, फुल आपके मेजॉरिटी में हो तो सड़क, बिजली, भवन, ये तो झटके में काम होना चाहिए। झटके में बुनियादी। फिर आपने प्राधिकरण की सुविधा खत्म कर दी। प्राधिकरण में कम से कम एक विधायक को 30 काम मिल जाता था, 30 गांव। अगर एक सीसी रोड मिल गया भैया, गांव एक रोड मिल गया, 3 साल में मतलब 90 काम यूं ही हो जाता था। वो आपने ख़त्म कर दी। अपने लोगों में बांट दिए, विधायकों को बांट दिए, अपने हिसाब से कम कर रहे हैं। तो जनता तक पहुंच कहाँ रहा है काम जो है। तो आज की तारीख में अगर देखें तो हर सरपंच, हर पंच, पार्षद, सब लोग तंग है। इवन सबसे ज़्यादा पुलिस तंग है, कर्मचारी तंग है। आपका कहना ये है कि अभी कांग्रेस के समय में कागजी कार्यवाही ज़्यादा हो रही है, धरातल पर काम नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल, कागज के ऊपर भी भगवान मालिक है। वो स्याही पता नहीं कौन से मिटा देंगे, भरोसा नहीं भूपेश बघेल का, है नहीं। उनको केवल बौरा, गिल्ली, ये सब ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो, सब दिक्कत नहीं है। लेकिन जो प्रशासकीय काम जिसके लिए चुने गए वो तो काम तो करो भैया। हमारा कहने का मतलब ये है, आप सड़क दो, जैसे ओवरब्रिज की मांग है, तो विधायक डीआरएम को चिट्ठी दे रहे हैं, तो डीआरएम कौन होता है अभी, केवल आपके एनओसी लगा सकते हैं। तो इनकी क्षमता ये है, जहाँ थाने में बात करें, सिपाही से बात करें, मेरे काम हो गए जाओ, एसपी बात करना चाहिए। इनकी क्षमता ये है, दिक्कत ये है। फिर इनकी बात से सारे अधिकारी तंग हैं, मान चलो पूरा जिला, पूरा विधानसभा के, इनसे कोई बात करना पसंद करता नहीं। तो ये माइनस पॉइंट उनके लिए, मेरे लिए। सवाल एक मेरा और रहेगा राजी आपसे कि यदि आप आने वाले समय में विधानसभा चुनाव यदि आप लड़ते हैं, आपको टिकट अगर मिलता है और भाजपा से अगर कोई भी उम्मीदवार यदि चुनाव लड़ता है, तो उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? लोगों के बीच में किस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो देने का आप लोग प्रयास करेंगे? भाई, सुविधाएं तो जितनी है, प्रधानमंत्री योजना का है, मकान योजना, करीबन यहाँ जिला में करीब 50,000 पेंडिंग है। पहला काम हम वही करेंगे, जो 50,000 लोगों को पहले मकान बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम अगर गांव में घुसते हैं तो गांव की प्राथमिक समस्या क्या है, पहुंच, रोड, स्कूल की समस्या, जो भी मतलब जैसे इस विधानसभा में मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे 236-34 गाँव हैं। तो मैं एक विधानसभा की बात करूँगा, तो 236 गांव में अलग मैं उसको खंड बांटूंगा, 4 खंड में उसको मॉनिटरिंग करूँगा। या हम लोग करेंगे, भारतीय जिसको टिकट जिसको जीते उस ढंग से हम लोग काम करेंगे, है ना। कोई व्यक्तिगत विकास नहीं होगा, केवल जनतक विकास हम करना चाहेंगे। व्यक्तिगत हमारी कोई उसका नहीं है। हम आज भी देखो अपने दम पर लड़ रहे हैं, अपने दम पे काम कर रहे हैं। जी राजी, आप चलते चलते जो हमारी गुंडरदेही की जनता है, विधानसभा क्षेत्र की जनता और साथ ही साथ हमारे राज्य की जनता, क्या आप संदेश आप देना चाहेंगे? इसमें देखिएगा, बड़ा संदेश तो ही रहा है। अभी त्रिपुरा देख लीजिए आप, असम देख लीजिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस मतलब राहुल गांधी की लुटिया डूब रही है। अभी जो उम्मीद थी, मतलब ऐसे पिट गए हैं जिनके हिसाब ही नहीं है। अभी मेघालय कहाँ मेघालय पर गड़बड़ चल रहा है, लेकिन वो भी हो सकता है बना ले गवर्नमेंट मिला के, गठबंधन मिला बन जाए, तो तीनों तो कई कांग्रेस वहाँ से। अब बच गए मध्य प्रदेश, सॉरी राजस्थान, और यहाँ भी। और दोनों जगह उधर पायलट है, इधर टी एस सिंहदेव है। टी एस सिंहदेव बड़े फैसले में इस्तीफा को देना पड़ा है। जो बड़े वरिष्ठ मिनिस्टर हैं,
जो माता जो मिनिस्टर रही, पिताजी चीफ सेक्रेटरी रहे, उनको उन्होंने झटका दे दिया। तो सबसे बड़ी कमी तो वही है, ये माना जाएगा। और ईडी छापा पड़ी रहा, देख रहे हैं आप। तो मुझे जो लगता है कि ये चुनाव आते आते जितने इनके हैं सब घर बिठा दिए जाएंगे, सेंट्रल जेल, जहाँ जिसको चीज़ हो तो जहाँ भैया टिकट लो जाओ वहाँ। जी, लेकिन आपने यहाँ पे ईडी की बात कही, एक सवाल ये भी उठता है, लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है कि केंद्र सरकार जो है एजेंसियों को उपयोग कर रही है और सिर्फ कांग्रेस के लोगों के घर पे ही ईडी के छापे पड़वा रही है। नहीं, देखिएगा, ये कहना गलत है भाई। मोदी जब तक खुद बेचारे मतलब 22 घंटा काम करे, 24 घंटे में 2 घंटा रेस्ट कर रहे हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो ढंग से काम कर रहे हैं आज की तारीख में। तो भ्रष्टाचार तो मुझे कहीं दिखता नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार जो कांग्रेस में हो रहा है, अब सौम्या चौरसिया पाटन एसडीएम थी, उसको तो कलेक्टर बनने की तमन्ना रखी थी, पहुँच गए मुख्यमंत्री किया और सुपर सीएम का नाम तो दिया गया है ना। और करीबन कितना करोड़ अभी जब्त हुआ है, बाकी कुछ लिखा पढ़ी में है। तिवारी चंद्राकर, क्या नाम है उनका, सूर्यकांत तिवारी, ईडी छापा, ये सब लोग हैं आपके। लेकिन सूर्यकांत तिवारी को तो डॉक्टर रमन सिंह का करीबी माना जा रहा है। नहीं, क्या नाम है करीब उनका? नहीं, जैसे मेरे सामने तो मेरे करीबी थोड़ी, ड्राइवर ही रहेगा ना वो। अब जैसे ये लेग बैठ कर मैं ड्राइवर ही कहूँगा उसको, मेरे करीबी थोड़ी है वो, ड्राइवर ही कहलाएगा ना। तो ये तो कांग्रेस का वो है। अब क्या है कि अब फंसते जा रहे हैं हर जगह ना, और ये फंसते जाएंगे अंतिम तक के। तो भूपेश अकेला बच जाएगा। अभी तो लिस्ट बाद में बताऊंगा आपको कितने लोगों की लिस्ट है। भाजपा की रणनीति कितनी अच्छी लगी आपको, कितनी प्रभावित की है, बस ये मैं आपसे, मेरा एक अंतिम सवाल यही है कि भाजपा की कौन सी नीति आपको काफ़ी पसंद आई? इसमें जो पारदर्शिता है मोदी जी की, जैसे उन्होंने घुस के मारा पाकिस्तान में, है ना, ये सबसे बड़ी पॉलिसी है कि ओपन इमीडिएट उनका मन की बात आ जाती है, ओपन मीडिया में आ जाते हैं। मनमोहन सिंह जी देखा आपने, कभी टीवी में आते, सोनिया हैंडल के, राहुल गांधी, लेकिन ये नरेंद्र मोदी ऐसा है कम से कम ओपन बात तो कर रहे हैं, आम जनता सुन तो रही मन की बात, जब समाचार सब जगह छाए हुए हैं, और उनको जनता वोट दे रही है, नॉट कोई कार्यकर्ता, जनता वोट दे रही है। जनता के चलते आज मोदी जी सुपरस्टार बने हैं। ये पारदर्शिता ही उनकी जीत के कारण है, और सबसे भरोसा वही है। आने वाले चुनाव में मोदी जी का चेहरा ही आप लोग लेके मोदी जी का चेहरा ही रहेगा। देखिएगा फिर क्या होता है छत्तीसगढ़ में, आप देखते बढ़ रही है, जितना उचकने 3 महीना उचक लें सितंबर तक के, उसके बाद इनका नमस्कार है नमस्कार, श्रद्धांजलि के हम तैयार रहे गुंडर्जी में पूरे छत्तीसगढ़ में, मान के चलिए जी। तो ये थी दोस्तों खास बातचीत हमारे साथ में पूर्व विधायक और डीएसपी रह चुके आर.के. राजी के साथ में, जिन्होंने अपनी राजनीति के सफ़र की शुरुआत से लेकर के राजनीति तक के सफ़र करने का उन्होंने अपनी बातें हमारे साथ में साझा की, और साथ ही साथ अपनी प्राथमिकताओं को भी बताया है कि आने वाले समय में भाजपा किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। अब देखना ये होगा कि आने वाले विधानसभा 2023 में आखिर जनता किसे चुनती है, जनता के बीच जाने वाला नेता उनका लोकप्रिय होता है, या फिर राज्य में बैठ करके लोगों को आदेश देने वाला नेता उनका राजनेता बनता है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे ही तमाम सियासी गोटबात में हम अगले कारवा में फिर हम आपको मिलेंगे किसी और चर्चा के बाद में। तब तक आप अपनी दोस्त यानी कि अंबिका मिश्रा को दे इजाज़त। नमस्कार।